गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये चैप्टर 4 सॉक्रेटिस जिसके राइटर हैं रोधा पावर जी। इससे जो इम्पोर्टेंट पैसेज हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मैंने आपके सामने लिखा है और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप ध्यान से इन इम्पोर्टेंट पैसेज देखेंगे। ये जो कुछ एक पहला पैसेज है सॉक्रेटिस लिव्ड ... नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कंटिन्यू 2017 में, 2018 में और 2019 में पूछा है। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और इस पे आपको पहले फोकस करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी चैप्टर का जो है राइटर्स का नाम और चैप्टर का नाम ये जानना आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। इस पाठ का उपनाम लिखिए जिससे यह गद्यांश लिया गया है। Who is the author of the lesson, यानी इस पाठ के लेखक कौन हैं। तो आंसर यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, मैं लिखा हूँ मित्रों, द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी उपरोक्त गद्यांश पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? सॉक्रेटिस यानी सुकरात नामक पाठ से लिया गया है। रोधा पावर इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, यानी रोधा पावर इस पाठ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट सॉक्रेटिस आफ्टर रीडिंग द एबव पैसेज, यानी उपरोक्त गद्यांश के पढ़ने के बाद सुकरात के बारे में हम क्या जानते हैं। तो इसका आंसर है मित्रों कि सॉक्रेटिस वाज ए अगली एंड अंडरसाइड बॉय, यानी सुकरात एक क्रूप और नाटे लड़के थे, यानी बौने लड़के थे। ही हैड फ्लैट नोज, यानी उनकी नाकें चिपटी थी, एंड बल्गिंग आइज, उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी। ही वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, वह एक विचारशील बच्चे थे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट, उन्होंने अपने दिमाग को हमेशा इस चीज़ में लगाया कि क्या आदर्श है, क्या सम्मानीय है और क्या न्यायिक है। इन प्रणाली में, इस व्यवस्था में इस चीज़ को जानने के लिए अपने सारे टाइम, अपने दिमाग को उस पर डिवोट किया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन, वेयर एंड व्हेन डिड सॉक्रेटिस लिव। वेयर का मतलब होता है कहाँ, एंड व्हेन का मतलब होता है कब, यानी कब और कहाँ सुकरात रहते थे। तो आंसर है मित्रों सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस, यानी सुकरात यूनान में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न, यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष से पहले सुकरात महोदय यूनान में रहते थे। क्वेश्चन इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरा है आप यहाँ ध्यान देंगे, ये पैरा फर्स्ट है और ये पैरा सेकेंड है, ये गद्यांश का, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। सॉक्रेटिस इवेंट ... ओपन स्टेट्स, ये है मित्रों, ये भी पैसेज कंटिन्यू 2006 में, 2007 में, 2009 में, 12 में, 13 में, 14 में और 15 में कंटिन्यू पूछा है। इससे जो क्वेश्चन निकल के आपके सामने आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डिड सॉक्रेटिस बिकम फेमस, यानी सुकरात कैसे प्रसिद्ध हो गए। सुकरात कैसे प्रसिद्ध हो गए? तो आंसर है मैन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, यानी व्यक्ति को खुद से सोचने का और सीखने का क्या है, उन्हें ज्ञान प्राप्त है। बाय यूजिंग हिज रीजन, अपने तर्कों के द्वारा। ही वुड हैव द पावर टू सी, वो अपने शक्ति को दिखा सकता है कि व्हाट वाज राइट, जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल, क्या सही है, क्या न्यायिक है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड सॉक्रेटिस वंडर अलोंग द स्ट्रीट एंड स्टैंड इन द मार्केट प्लेस। सुकरात क्यों गली में चलते थे, स्टैंड खड़े हो जाते थे इन द मार्केट प्लेस, यानी सुकरात महोदय क्यों चौराहों पर खड़े हो जाते थे और गलियों में पैदल क्यों चलते थे, क्या रीजन था, क्या चाहते थे वो। तो उसका आंसर है मित्रों सॉक्रेटिस एम वाज टू मेक एथेंस ए परफेक्ट स्टेट, यानी सुकरात का उद्देश्य, एम का मतलब होता है उद्देश्य मित्रों, सुकरात का उद्देश्य था कि टू मेक एथेंस, यानी यूनान को बनाना चाहते थे ए परफेक्ट स्टेट, यानी एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। इसलिए वह गलियों में और सड़कों पे खड़ा होकर के लोगों से बातचीत क्या करते थे। अब मैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैसेज है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट पैसेज है मित्रों मैंने लिखा है और ये एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द जज लिसन ... इन देयर हार्ट्स,
ये भी कंटिन्यू 2005 में और 2007 में पूछा है। लेकिन इस वर्ष की जो 2021 की वार्षिक एग्जामिनेशन है, एनुअल एग्जामिनेशन होगा 10th का, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही कंपलसरी पैसेज है, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सोक्रेटिस बाय द जज, यानी न्यायाधीश के द्वारा सुकरात को कौन सा दंड दिया गया, कौन सा पनिशमेंट दिया गया। आंसर है द जज लिसन टू हिम, जज ने सुकरात को सुना यानी उनको सुना, क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न किया, एंड कंडेम्ड हिम टू डेथ, यानी उनको मृत्युदंड की सजा दे दी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड सोक्रेटिस से टू हिज फॉलोअर्स इन द कोर्ट रूम आफ्टर हियरिंग द जजमेंट, यानी सुकरात ने अपने अनुयायियों से क्या कहा, कब, आफ्टर हियरिंग द जजमेंट, यानी फैसला सुनने के पश्चात सुकरात ने अपने अनुयायियों से क्या कहा। आर का मतलब होता है अथवा। व्हाट डिड द ओल्ड मैन से, यानी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या कहा, टू हिज पीपुल्स, अपने शिष्यों से, बिफोर डेथ, यानी मृत्यु से पहले सुकरात, जिनको बूढ़ा मैन कहा गया है, ओल्ड मैन कहा गया है, वो सुकरात को ही संबोधित है, यानी सुकरात ने अपने शिष्यों से मरने से पहले क्या कहा। ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, आंसर देंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, द ओल्ड मैन सेड, यानी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, नो एविल कैन हैपन टू ए गुड मैन आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, यानी बुराई किसी के अच्छे आदमी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या तो उसके जीवन में, आइदर इन लाइफ, या तो जीवन में, और आफ्टर डेथ, यानी उनके मरने के पश्चात। फिर से ध्यान दीजिएगा, सुकरात ने अपने शिष्यों से कहा कि बुराई किसी एक अच्छे आदमी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या तो उसके जीवन में या उसके मरने के बाद, सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। तो मित्रों, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, और इस वीडियो को शुरू से लास्ट से जरूर देखिएगा, और इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। इसके बाद मैं आपको इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पढ़ाने जा रहा हूं, आप ध्यान दें।